हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बैच कॉस्टिंग। हमने प्रॉपर समझा था कि बैच कॉस्टिंग क्या है, उसकी क्या मीनिंग और फीचर्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच और लॉट क्वांटिटी। दैट मीन्स कि जब बैच कॉस्टिंग आप करते हैं तो पहले तो बैच होता क्या है या बैच कॉस्टिंग क्या होती है, कहाँ पर अप्लाई होती है। तो हमने डिस्कस किया था बैच, दैट मीन्स कि लॉट्स या फिर ग्रुप। जब कोई भी प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ग्रुप में किया जाता है तो उसे हम बैच बोलते हैं। दैट मीन्स कि सेम टाइप का कोई प्रोडक्ट होता है, उसकी कई सारी यूनिट्स को हम एक साथ बनाते हैं कई सारी क्वांटिटी में, तो उसको आप बोलते हैं बैच। ठीक है, तो यहाँ पर इस बैच की कॉस्ट को फाइंड करने के लिए बैच कॉस्टिंग की जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ये डिटरमिन करना कि इकोनॉमिक साइज़ ऑफ क्वांटिटी बैच के लिए क्या होनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड होता है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये फॉर्मूला गिवन है, इसको भी हम देखेंगे। अगर हम बात करें इकोनॉमिक क्वांटिटी साइज़ की, या जिसे आप EOQ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इससे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टार्टिंग का चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करके, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से जाकर आप उस प्रॉपर वीडियो को देख सकते हैं। उसी के जैसा यहाँ पर भी हम सेम फाइंड करेंगे इकोनॉमिक क्वांटिटी साइज़। ठीक है, फॉर बैच कॉस्टिंग देखते हैं। In batch costing, the concept and determination of economic size of quantity in a batch or lot is also very important. Though both batch can have any number of units or items on it, but the optimum quantity for a batch is that quantity for which the setting up and carrying cost are minimum. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक होती है सेटिंग अप कॉस्ट, सेकेंड इज़ योर कैरिंग कॉस्ट। दो कॉस्ट होते हैं जो डिटरमिन करने में हेल्प करती है कि कौन सी क्वांटिटी साइज़ रखनी चाहिए। और जब ये कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होंगी, ठीक है, मीन्स कम होती हैं, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, इस पॉइंट पर हमें क्वांटिटी का ये साइज़ रखना है। ठीक है बच्चे, आर मिनिमम। तो जब कभी भी सेटिंग अप एंड कैरिंग कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी तो हम वहाँ पर जो बैच की क्वांटिटी होती है वो साइज़ हम बोल सकते हैं वहाँ पर ऑप्टिमम क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। सच अ क्वांटिटी इज़ नॉन एज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। आप इसे EBQ या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोल सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक लॉट साइज़ बोल सकते हैं कि हाँ, इसी मात्रा में इसका उत्पादन करना है इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक है, सपोज़ आपका ये पेन है, अगर आप इसकी 2000 नंबर ऑफ़ पेन बना रहे हैं तो यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट और सेटअप अप कॉस्ट है, सेटिंग अप कॉस्ट है, वो आ रही है यहाँ पे 1000 रुपीज़। लेकिन अगर आप इसकी क्वांटिटी बनाते हैं 2500, तब इसकी कॉस्ट बढ़कर आ जाती है कितनी, 1500। तो यहाँ पर आप 2000 नंबर ऑफ़ पेन बनाने की जो क्वांटिटी है वो आप मानकर चलेंगे कि ये आपकी बेस्ट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है 2000 जो है। ठीक है, मीन्स जब कम होगी दोनों कॉस्ट, उस पॉइंट को आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपको, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द फार्मूले की अगर हम बात करें, सो अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपने जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिलेगा, तो वो देख लीजिएगा। तो जो फार्मूला हम वहाँ पर अप्लाई करते थे, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 4। हाउ एवर द ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये जो है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट की यहाँ पर हम बात करें, इन द फार्मूला, इस फार्मूला में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती थी, फार्मूला इज़ सब्सटीट्यूटेड बाय सेटअप कॉस्ट। तो वहाँ पर मीन्स इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करते टाइम एक कॉस्ट होती थी जिसे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते थे। एक ऑर्डर होता तो इतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे इस ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिप्लेस कर दिया गया है सेटअप कॉस्ट के साथ। मीन्स सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगा, सेटअप कॉस्ट। यहाँ पे इस केस में मीन्स बैच कॉस्टिंग के केस में जब आप इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, डिटरमिन करेंगे, तो यहाँ पे सेटअप कॉस्ट को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स all the cost components of changing over the production processes to manufacture the ordered item or the items of other batch. It also comprises cost of time lost in changing the production process and setting it for the next batch, along with the clerical cost involved in sending or an order टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं बता दूँ किन किन कॉस्ट को ध्यान रखना है आपको जानने के लिए। आपको पहले तो एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ सेटिंग अप कॉस्ट कितनी है वो पता होनी चाहिए, और जो आपका कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट जैसे आप उसको कैरी करते हैं प्रोडक्ट को वेयर हाउस में या स्टोर हाउस में, तो वहाँ पर कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये वाला जो फॉर्मूला है आप अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक बैच साइज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट जैसे भी होगी, एनुअल और मंथली वो यहाँ पर रहेगा, इनटू आपका है ये सेटिंग अप कॉस्ट है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, एंड डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। सो आर इज स्टैंड फॉर एनुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स, CS is setup cost per batch and CC means carrying cost per unit of production per annum। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर अ कंपनी यूजिंग बैच कॉस्टिंग विथ the following information: annual demand of item is 6400 units, setup cost per batch is 200 rupees, carrying cost per unit of production is 4 rupees। so economic batch size की बात करें तो फॉर्मूला था √2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाई सेटिंग अप कॉस्ट एंड डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट। इसको अप्लाई करेंगे, √, फाइंड करेंगे, इस कैलकुलेशन करने के बाद √, निकालेंगे तो 800 यूनिट्स आएगी आपकी इकोनॉमिक बैच साइज, ठीक है बच्चे। बस इसी तरीके से ये बैच साइज डिसाइड किया जाता है बैच कॉस्टिंग में, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।